दोस्तों, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में देखा था मति शब्द रूप के रूप कि उसके रूप कैसे चलते हैं। तो उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे मधु शब्द के शब्द रूप सातों विभक्तियों और 3 वचनों में किस प्रकार से चलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि पिछले जो मैंने वीडियो बनाए शब्द रूप के वो आपको पसंद आए होंगे और आज मैं जो आपको ये मधु शब्द रूप के विषय में पढ़ाने जा रहा हूँ ये भी समझ में आएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है या मेरे जो याद करने का तरीका है बताता हूँ, अगर वो भी आपको सही लगता है तो उसको फॉलो करें और उसी तरह से याद करें, ठीक है। और इसके अलावा मेरा YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और लाइक भी करें। तो इसी उम्मीद के साथ हम आपको आगे शब्द रूप के विषय में बताते हैं कि इसको कैसे याद करेंगे। तो इसमें देखिए क्या है कि कक्षा 10 के शब्द रूप बताया गया। कक्षा 10 शब्द रूप मधु, उकारांत नपुंसकलिंग, ठीक है। अब ये क्या है, उकारांत है। फल क्या था, अकारांत था। नदी क्या था, इकारांत था। फिर इसके बाद हमने पढ़ा मति, मति क्या था, इकारांत था। अब जो हम शब्द रूप पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, मधु, और ये क्या है उकारांत है। उकारांत क्यों है, क्योंकि बेटा देखो इसमें जो अगर हम इनके दो टुकड़े करें धा के तो धा प्लस उ निकलेगा, है ना। तो इसीलिए ये क्या है, जो ये उ है यही उ यहाँ लगा दिया, क्या बन गया, उकारांत, ठीक है। जो लास्ट में वर्ण होता है, शब्द के जो लास्ट में वर्ण आता है उसी के आधार पर हम उसका जो नाम है नामकरण करते हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं मधु क्या है, उकारांत शब्द है, ठीक है। अब इसके विषय में हम थोड़ा सा याद करने का जो तरीका है, ठीक है, वो आपको बताते हैं कैसे याद करना है, ठीक है। क्योंकि मैंने इसको पहले से लिख रखा है, क्योंकि लिखने में समय ज्यादा लग जाता है इसलिए मैंने पहले से लिख रखा है, ठीक है। बस सिर्फ आपको बताना है। आपके पास बुक होंगी उसमें देख लीजिएगा, वहां से नोट कर लीजिएगा। अगर नहीं है तो मैं हट जा रहा हूँ, इसका एक स्क्रीनशॉट एक बार ले लें और इसको अपने पास फिर कॉपी पे लिख लेंगे, ठीक है। और फिर इसको याद करने का जो तरीका है वो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हम इनको कैसे याद कर सकते हैं और कितनी आसानी से याद कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान देके इनको पढ़ लें तो हमारे 2 नंबर पक्के हो सकते हैं। और एक बात बता दें, बहुत से बच्चे होते हैं ये सोचते हैं कि 2 ही नंबर का तो है, छोड़ो क्या होगा। लेकिन बेटा कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो बेटा ऐसे ही जो एक एक 2 नंबर हैं वही आपको एकत्र करने हैं। अगर उनको आपने एकत्र कर लिए तो आपका एक अच्छा स्कोर हिंदी विषय में आ सकता है, ठीक है। क्योंकि नंबर जो आपके कटते हैं सबसे ज्यादा वो यहीं से कट सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन होती है, हाँ या ना। अगर आपने सही बताया तो आपके 2 नंबर क्लियर हैं, अगर आपका गलत हो गया तो 2 नंबर फिर नहीं मिलने वाले। व्याख्या वगैरह है, जीवन परिचय है, उसमें अगर थोड़ा बहुत गलत भी होता है तब भी आपको नंबर मिल जाते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर एग्जामिनर को उतना टाइम नहीं है कि आपकी कॉपी बैठ के पढ़े। लेकिन यहाँ पर हम देखते ही पता चल जाता है कि ये जो बच्चे ने क्वेश्चन आंसर लिखा है ये सही है या गलत, ठीक है। तो अगर आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि जो एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं उनको आप कायदे से रट लें, याद कर लें और उन्हीं से आपका स्कोर आगे काफी अच्छा हो सकता है। जैसे कि क्वेश्चंस जो आते हैं वो विकल्पीय वाले 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इनको तो आप रट के जाइए। जैसे रचनाकार, रचनाएं, है ना कौन रचनाकार किस काल से संबंधित है ये, और आत्मकथाएं हो गई, है ना। तो इस प्रकार से जो रचनाएं हैं उनको याद करिए। और इसके अलावा व्याकरण पोर्शन में जो आपका रस आता है, अलंकार आता है, छंद से क्वेश्चन आते हैं, उनके उदाहरण, परिभाषाएं, इनको आप याद करिए। क्योंकि यहाँ पर आपको नंबर मिलते हैं लिखने के। आप जितना अच्छा लिख पाएंगे, जितनी अच्छे से परिभाषाएं लिखेंगे, जितने अच्छे से उदाहरण लिखेंगे, आपको नंबर भी उतने अच्छे से मिलेंगे। अन्यथा की स्थिति में आपके नंबर कट सकते हैं, ठीक है। हिंदी विषय को बहुत लोग
आसान वे में लेते हैं कि तो बहुत आसान सब्जेक्ट है, मानते हैं बेटा कि आसान है क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है, और अगर हम इसको भी अच्छे से ना कर पाए, ना पढ़ पाए, तो फिर हमारा ये पढ़ना ही बेकार है। ठीक है, तो लेकिन अदर सब्जेक्ट में अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका बहुत कठिन है और आपको लगता है कि इसमें हम नंबर सही से नहीं ला सकते, तो आप हिंदी विषय को तैयार कर लें, और जिस विषय में आपके नंबर कम आते हैं उसका स्कोर आप हिंदी में मैनेज कर सकते हैं, और इससे आपका अच्छा परसेंटेज हाई स्कूल में बन सकता है। ठीक है, तो आइए आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में कि हम इसको कैसे याद करें। तो मैं बस स्टार्टिंग वहीं से करता हूँ जहां से मैंने पिछले वीडियो में स्टार्टिंग किया था, बहुवचन से। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, उसके पिछले वाले में मैंने जितने वीडियो पढ़ाए हैं वहां मैंने सब में आपको बताया है कि जो बहुवचन के रूप हैं वो एक समान चलते हैं, सिर्फ प्रथमा और द्वितीय को छोड़कर। कैसे, देखिए यहाँ पे मैंने पिछला वीडियो बताया था, वहां में भी मैंने यहाँ पे एक कोडवर्ड भी बताया था, यहाँ पे भ्या बताया था, यहाँ पे भ्या बताया था, यहाँ पे नाम बताया था, यहाँ पे सु बताया था। देखिए यहाँ पे भी वही कंडीशन लागू है, सिर्फ बहुवचन का प्रथमा द्वितीय छोड़ दीजिए, बाकी सब में लास्ट में जो कोड वर्ड बताए थे भी भ्या भ्या नाम सु, आ रहे नहीं आ रहे, आ रहे होंगे, आपने देखा होगा कि सब में आ रहे हैं। तो इसका मतलब है यदि किसी शब्द के लास्ट में भी भ्या भ्या नाम सु आ जाए तो इससे तो क्लियर हो जाता है कि वो शब्द रूप बहुवचन का होगा। अब कौन सी विभक्ति का होगा, तो मैंने आपको पहले बता दिया कि हम अगर दो को छोड़ दें, किसको, प्रथमा और द्वितीय को, तो बचता क्या है, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। ठीक है, तो तृतीय हो जाएगा भी, चतुर्थी और पंचमी हो जाएगा भ्या भ्या, और षष्ठी हो जाएगा नाम, और सप्तमी हो जाएगा सु। देख लीजिए ये तृतीय में भी आया, ठीक है, चतुर्थी पंचमी में लास्ट में भ्या भ्या आ रहा है, और षष्ठी में नाम आ रहा है, और सप्तमी में क्या आ रहा है, सु आ रहा है। ठीक है, दो हमको याद करने हैं, मधुनी मधुनी, छोटी की मात्रा लगी है, द्विवचन में हम देखेंगे तो बड़ी की मात्रा लगी हुई है। यदि मधुनी में, यदि ना में बड़ी की मात्रा लगी है तो द्विवचन का प्रथमा और द्वितीय होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि यदि ना में बड़ी ई की मात्रा लगी है तो द्विवचन का प्रथमा द्वितीय होगा, यदि छोटी ई की मात्रा ना में लगी हुई है तो बहुवचन का प्रथमा द्वितीय होगा। ठीक है, इतना हमें याद रखना है। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका ये है, मधुनी मधुनी, मधुनी मधुनी, मधुभी, मधुभ्या, मधुभ्या, मधुनाम, मधुषु, हे मधुनी है। देखिए इनको ऐसे हमें याद करना है, अगर याद करें तो, वरना हम, मेरा मानना ये है कि इसको याद नहीं, इसको सिर्फ समझने वाली चीजें हैं। यहाँ से हमने इतना समझ लिया, बाकी हमको इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ को बता दिया यदि ना में छोटी ई की मात्रा है तो बहुवचन का प्रथमा होगा या तो द्वितीय होगा, यदि बड़ी ई की मात्रा है तो द्विवचन का प्रथमा होगा या फिर द्वितीय होगा। ठीक है, इसके अलावा मैंने जो द्विवचन का तृतीय, चतुर्थी, पंचमी बताया था, उसमें मैंने बताया था भ्याम भ्याम भ्याम, है कि नहीं है, यानी मधुभ्याम मधुभ्याम मधुभ्याम। ठीक है, मधुभ्याम मधुभ्याम मधुभ्याम। तो अब इसमें हमको ये पता कर, अब देख लीजिए इसमें अगर भ्याम 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 किसी शब्द में आता है तो द्विवचन का या तो तृतीय होगा, या चतुर्थी होगा, या पंचमी होगा। और फिर मैंने बताया था लास्ट में पिछले वीडियो में कि यदि नोह नोह आ रहा है ना, यो नोह, मधुनोह मधुनोह, है ना, नोह नोह, तो नोह नोह अगर शब्द में आ रहा है तो ये किसके रूप हो जाएंगे, षष्ठी और सप्तमी द्विवचन के रूप बनेंगे। ठीक है, इसको याद करने का तरीका बस यही है बेटा कि हमको तीन को पता है, हमको ऊपर के दो मधुनी मधुनी, ठीक है, मधुनी मधुनी, ठीक है, इसके बाद मधुभ्याम मधुभ्याम मधुभ्याम, फिर उसके बाद मधुनोह मधुनोह, फिर जो संबोधन होता है प्रथमा ही होता है, ठीक है। तो आपको इतना पता चला होगा कि जो संबोधन होता है वो क्या होता है, प्रथमा होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम देखते हैं अगला कि एक क्वेश्चन को कैसे याद करें। तो एक क्वेश्चन को याद करने के लिए देखिए, प्रथमा द्वितीय एक समान, मधु मधु, प्रथमा द्वितीय
एक समान है मधु मधु, फिर मधुना मधुने। अब इसको याद हम करें तो कैसे याद कर सकते हैं, तो देखिए मधु मधु मधुना मधुने, ऐसे याद करें, मधु मधु मधुना मधुने, मधु मधु मधुना मधुने, मधु मधु मधुना मधुने, और फिर इसके बाद मधुना मधुना, मधुना मधुना, मधुना मधुना, देखिए मधुना मधुना मधुनी, मधुना मधुना मधुनी, मधुना मधुना मधुनी, हे मधु हे मधु हे मधु। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका यही है कि मधु 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 मधुना मधुने, मधु मधु मधुना मधुने, मधु मधु मधुना मधुने, फिर मधुना मधुना, देखिए ये दो एक समान है, मधुना मधुना, ठीक है, फिर मधुनी हे मधु हे मधु, मधुनी हे मधु। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से याद कर सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, देखिए यहाँ पे मधुनी मधुनी यानी छोटी की मात्रा लगी है तो वो बहुवचन का प्रथमा होगा या तो द्वितीय होगा। फिर इधर देखेंगे यदि बड़ी की मात्रा लगी है तो द्विवचन का या तो प्रथमा होगा या तो द्वितीय होगा। ठीक है, इसके बाद कोड 1 मैंने बताया शब्द के लास्ट में भी आ जाए या भ्या भ्या आ जाए या नाम या सु आ जाए तो बहुवचन के रूप होंगे। कौन से होंगे, विभक्ति को पता लगाना है, तो तृतीया में भी आता है, चतुर्थी पंचमी में भ्या भ्या आता है, और षष्ठी में नाम आता है, और सप्तमी में सु आता है। संबोधन हमेशा प्रथमा रहता है। ठीक है, बहुवचन में। फिर द्विवचन में मधुनी मधुनी, फिर भ्याम 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 आ जाए तो द्विवचन का या तो तृतीया होगा या चतुर्थी होगा या पंचमी होगा। ठीक है, फिर नोह नोह, देखो विसर्ग लगा हुआ, शब्द के पीछे यदि विसर्ग लगा हुआ है नोह का उच्चारण हो रहा है, नोह यो हो, जैसे फलयोह आ रहा था, नदी में नद्योह नद्योह आ रहा था, और फिर मती में मतयोह आ रहा था, और मधुना में क्या आ रहा, मधुनोह आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा। तो ये नोह का उच्चारण हो रहा है या योह का उच्चारण हो रहा शब्द के लास्ट में तो द्विवचन के क्या होंगे, षष्ठी होगा या तो सप्तमी होगा। इसका भी संबोधन हमेशा क्या रहता है, प्रथमा रहता है। अब इसको याद करें तो मधु मधु प्रथमा, द्वितीय मधु मधु, तृतीय मधुना, और फिर मधुने, मधु मधु मधुना मधुने, मधु मधु मधुना मधुने, मधुना मधुना मधुनी, मधु मधु मधुना मधुने, मधुना मधुना मधुनी, हे मधु। ठीक है, तो इस तरह से हम शब्द रूप को आसानी से याद कर सकते हैं। फिर से वही बात कहते हैं कि यदि आपको इनको याद करने में कठिनाई होती है तो इनको एक बार याद करिए, फिर आप कॉपी पे इनको लिखिए, फिर देखिए कहाँ पे गलतियां हो रही हैं उनमें सुधार करिए, और फिर से लिखिए, और फिर अगर गलती होती है तो उसको फिर से देखिए कहाँ पे गलती हो रही है, उसको फिर लिखिए। अगर ऐसे ही आप 2 से 3 बार करते हैं तो आपका जो शब्द रूप है वो तैयार हो जाएगा और आप 2 नंबर अपने कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब शायद शब्द रूप आपके सब्जेक्ट में जितने भी हैं उनको हमने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो हमारा रस पे होगा। ठीक है, तो उसके लिए आप तैयार हैं और वो वीडियो कल के लिए आपको अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद।